नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन परमाणु संरचना के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। परमाणु संरचना एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप पशु परिचर लो, उसमें भी आता है, जेट आईसीआर लो, इनमें भी आता है। 11th-12th के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और नीट जेईई जैसे एग्जामों के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं परमाणु संरचना में। तो परमाणु संरचना में सबसे पहले अपन देखते हैं परमाणु संरचना देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, है ना। और परमाणु के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, किस प्रकार थे, उन चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले बात करूँ तो जो पदार्थ होता है, पदार्थ पदार्थ का मीन क्या होता है, वो सब चीज़ अपन साधारण आंखों से देखते हो, सारे के सारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ की सबसे मौलिक इकाई क्या होती है, मौलिक, है ना। मौलिक इकाई का मतलब आप जान के, सबसे छोटी इकाई है ना, सूक्ष्म इकाई क्या होती है, वो होती है परमाणु। क्या होती है, परमाणु होती है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपके से अगर बात करूँ कि दो परमाणु मिलकर, दो क्या मिलकर, परमाणु मिलकर, है ना, एक अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक अणु का। तथा दो अणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अर्थात क्या हुआ कि आपके जो पदार्थ है, इसकी आपकी जो सबसे छोटी इकाई वो क्या मानी गई है, परमाणु मानी गई है। ये बात आपको याद होना चाहिए। आगे बात करूँ मैं परमाणु की, तो परमाणु कुछ इस प्रकार अपने व्यवस्थित होता है। परमाणु कैसे क्लासेस होती है ना, के एलिमेंट इन क्लासों का नाम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये व्यवस्थित होता है, बीच में इसके नाभिक होते हैं। तो परमाणु को समझाने वाले अलग अलग वैज्ञानिक, बहुत प्रकार के वैज्ञानिक आए, जैसे थॉमसन आए थे, डाल्टन साहब आए थे, रदरफोर्ड साहब आए थे। तो इन्होंने आपके अलग अलग इनके प्रिंसिपल थे, इनके अलग अलग सिद्धांत थे, उनके अनुसार परमाणु को समझाया था। लेकिन अपन सबसे पहले परमाणु की कुछ चीज़ों के बारे में बात कर ले। जैसे इसके 3 मौलिक कण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 3 मौलिक कण होते हैं, उसके बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं। तो 3 मौलिक कण से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, 3 मौलिक कण से मतलब है आपका कि परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना रहता है। कितने से, 3 मौलिक कणों से मिलकर बना रहता है। अब वो 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं आप जानते हो। एक को बोलते हैं बच्चों प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। एक को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। एक को बच्चों बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं ना। इनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अब जब सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, या न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, या इनके अंदर कौन कौन से आवेश पाए जाते हैं, या इनका कितना कितना द्रव्यमान होता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक ट्रिक है पेन, PEN। क्या है, एक ट्रिक आती है, पेन की स्पेलिंग आती है PEN, पेन की स्पेलिंग आती है। और एक आपके एक ट्रिक याद रखनी है आपको, GTC। क्या याद रखना है, GTC। तो P से याद रखना प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज करते हैं, G का मतलब गोल्डस्टीन। कौन है, गोल्डस्टीन। इस, है ना, ये याद रख लेना, डायरेक्ट जी में लिख रहा हूँ यहाँ। सारे के सारे ये खोज करता है, इनको इन्होंने डिस्कवर किया था इनको। तो जी का मतलब क्या है यहाँ पे, गोल्डस्टीन। क्या है, गोल्डस्टीन। ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन टी, इलेक्ट्रॉन टी का मतलब थॉमसन। क्या थे, थॉमसन। थॉमसन कौन थे, थॉमसन। इसके बाद में आ गया अपने न्यूट्रॉन। इंडिया जो न्यूट्रॉन बचा आपके, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन बचा, इसका आपका आता है सी मतलब चैडविक। क्या होता है, चैडविक। चैडविक, समझ जाओगे बात को। तो आपके खोज करता है सबसे पहले प्रोटॉन की बात करते तो गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन की बात करते थॉमसन, और न्यूट्रॉन की बात करते तो चैडविक। बच्चों कभी कभी प्रोटॉन के आपको खोज करता जो मिलेंगे, वो मिलेंगे रदरफोर्ड। कौन मिलेंगे, रदरफोर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो आपके कभी भी ऑप्शन में अगर गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ऑप्शन में आया तो आपको आंसर क्या लगा के आना है, रदरफोर्ड लगा के आना है। लेकिन रदरफोर्ड जब ना हो तो आपको क्या लगाना है, गोल्डस्टीन लगाना है। ये बात मेरी अच्छी तरीके से आप याद रखना। इसके बाद बच्चों बात करते हैं आवेश की। आवेश क्या चीज़ है, आवेश देखो एक बार कि आवेश क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन होता है, इसके ऊपर ध्यान रखना, हमेशा धन आवेश होता है। क्या होता है, धन आवेश होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है बच्चों ऋण आवेश। क्या होता है, ऋण आवेश। आप जब भी इलेक्ट्रॉन को देखते हो आपके E- लिखा रहता है, प्रोटॉन को देखो तो P+ लिखा रहता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है बच्चों, आप इसे याद रखना, इसका आवेश होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, या उदासीन प्रकार का एक आपके तत्व मतलब तत्व क्या, नॉर्मली एक अणु होता है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूँगी आवेश का मान कितना होता है। तो आपके आवेश का मान रखना है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। -19 गुलाम, ये किसका है, आपके आवेश प्रोटॉन का है। और इसके बाद में ये इसका जो आवेश है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो देखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। सेम टू सेम, बस ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये किस में आएगा, माइनस में। इसका आवेश तो बिल्कुल क्या है, 0 है। आगे बात करूँ मैं द्रव्यमान की, है ना। द्रव्यमान को अपन किस में नापते हैं बच्चों, केजी में नापते हैं। किस में, केजी में। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब भार होता है, वो प्रोटॉन का भार कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। कितना होता है 1.6 है ना, 1.67 और 10⁻⁻27। अब इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की कि 9.1 इंटू 10⁻31, 31 होता है, और केजी में होता है। और इसकी बात करो तो इसका होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, जो आपके किस, सॉरी गुलाम नहीं, केजी है ना, 19 नहीं है, 27 आएगा।
जो मैं बात करता हूँ कि जो आपके न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इनका दोनों का द्रव्यमान क्या होता है, बिल्कुल समान होता है ना। और इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो आवेश है उसमें भी अपन देखते हैं कि आवेश भी समान है, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन का माइनस ये प्लस होता है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है तो ये है आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपके लिए अति महत्वपूर्ण। ठीक है बच्चों, आज अपन ने बात की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इसी के साथ अपन अगली क्लास लेके चलेंगे कल। धन्यवाद।